नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज आपके साथ अपने जीवन की एक ऐसी घटना शेयर करने जा रही हूँ मैं, जो कि कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि उसके होने का क्या कारण है और उस घटना के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जाते हो। तब बड़ी तकलीफ भी होती है और उसका कारण भी फिर आप बड़ा ढूंढने की कोशिश करते हो, पर फिर भी आप समझ नहीं पाते हो कि उस घटना का कारण क्या था। तो ये घटना आज से 4 साल पहले की है, जब मैं ध्यान की यात्रा में आ चुकी थी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मास्टर्स मुझे मिल रहे थे। बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान, दोस्ती, प्यार बढ़ रहा था। और तभी हमने एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए सभी फ्रेंड्स ने मिलकर हैदराबाद जाने का प्लान बनाया। और क्योंकि जो हम एक साथ स्पिरिचुअलिटी में फ्रेंड्स जुड़े थे, वो हम एक ही शहर से नहीं थे। मतलब कुछ लोग जैसे अमृतसर से, तो कुछ मोगा से, कुछ पंजाब से, तो कुछ अलग अलग जगह से हम फ्रेंड्स थे। तो लुधियाना से तो सिर्फ मैं अकेली थी वहां पर। तो हमने ऐसे ही प्लान किया था कि जो भी डेट हमारी फिक्स रहेगी तो फ्लाइट की हम एक ही फ्लाइट में जाएंगे। पर जब हम टिकट बुक करवा रहे थे तो ऐसा कुछ हुआ कि उनकी, जो मेरी दूसरी फ्रेंड्स थी, उनकी टिकट जो वो नहीं हो पा रही थी। उससे पहले मैं अपनी जो फ्लाइट की टिकट थी वो बुक करवा चुकी थी और मैं उनको बता रही थी कि ये वाली फ्लाइट है, ये वाला समय है। पर उनको वो वहां पर वो फ्लाइट में जगह नहीं मिली और वो उनकी टिकट जो है वो बाद की हो गई। तो चले, मुझे था कि मैं पहले पहुंच जाऊंगी, बट कोई बात नहीं, फिर वो लोग आएंगे और हम एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे वहां पर। तो ऐसे तो लोग बहुत सारे थे मेरे साथ, पर आपको पता है जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ जो आपकी एक बॉन्डिंग होती है, एक बातचीत, एक बहुत ही होता है ना, कंफर्टेबल माहौल आप फील करते हो, वो नहीं था। तो बट मेरा ऐसा नेचर है, या था पहले शायद, अभी अभी तो कम हो गया, बहुत कम हो गया अभी, कि मैं बहुत जल्दी हर किसी से अटैच भी हो जाती थी, फ्रेंड्स बना लेती थी अपनी। तो खासकर जब स्पिरिचुअलिटी में आई तो वहां पर तो अब लगता था कि कोई बातें सुनने वाला हो हमारी। तो जैसे हम वहां पहुंचे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में और हमने एंटर किया वहां पर, तो वहां हम सिर्फ हमारे फोन ले लिए गए थे। वो 10 दिन के लिए हमने अंदर रहना था वहां यूनिवर्सिटी में, और सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो हमारा। और वहां हमारे पास फोन की सुविधा नहीं थी। तो आपको पता है, जब फोन नहीं होता तो फिर आपको किसी ना किसी की तो आवश्यकता होती है। तो वहां पर मेरी फ्रेंड्स नहीं आई थी पंजाब से, लेकिन वहां जो और मास्टर आए हुए थे उनके साथ मेरी जान पहचान हुई और हम बातचीत करते रहे। पूरा दिन था हमारे पास, हम सुबह पहुंच चुके थे, 9 बजे मेरी फ्लाइट वहां पहुंच गई थी और 10:30-11 बजे हम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे थे। एंड वहीं से हमारी जो जान पहचान हुई एक मास्टर के साथ मेरी, तो बहुत ही प्यारी सोल हैं वो, अभी भी हैं। तो मेरी फ्रेंड ही है वो अभी भी। पर वो आपको इसलिए ये घटना बता रही हूँ कि इसके पीछे का कारण मैं कभी जान नहीं पाई कि क्या था। हमारी दोस्ती हुई, हमने बहुत एक दूसरे से बातें की कि आपकी ध्यान की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने भी पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा, और इसी तरह हम बहुत डीप स्तर पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे। और आपको पता है, जब ध्यान की बात होती है तो फिर हम एक दूसरे के संघर्ष की बात भी करते हैं कि यस, मैंने बहुत संघर्ष झेला है। तो उनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संघर्ष थे, तो वो अपने संघर्ष मेरे साथ शेयर करने लगी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि किस तरह से रिश्तों से उनका विश्वास उठ गया है और किस तरह से उनके जीवन में दुख आए हैं। और कोई ऐसा पर्सन भी आया जिसने उनको एक प्यार वाली वो दिखाकर, जीवन में जैसे होता है ना, एक आपको रास्ता मार्ग दिखाकर, और फिर उनके रास्ते अलग हो गए। तो वो दुख, वो पेन उनके जीवन से बहुत गहरे जुड़ा है। तो इस तरह हमने बहुत डीप स्तर पर बातें की। तो मेरा उनके साथ एक बहुत कंफर्टेबल जोन बन गया, हमारा बॉन्ड बहुत जैसे गहरा बन गया। लेकिन तभी उसी नाइट में, रात को 10 बजे, मेरी फ्रेंड्स जो थी वो वापस आ गई। मतलब वो वहां आ गई यूनिवर्सिटी में। अब आपको पता है, मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा
प्यार बॉन्ड था। तो उनके साथ अब मेरी बातचीत की, लेट कैसे हुए और कैसे पहुंचे और मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, तो मेरी उनसे बातचीत शुरू हो गई। तो वहाँ हम सब मास्टर्स एक ही जगह पर एक ही रूम में थे। बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर कम से कम 500 मास्टर एक साथ रुके हुए थे। तो हम बेड जो हमारे नियर नियर थे, तो जो मेरी फ्रेंड बनी थी वो मेरे बिल्कुल उनके साथ मेरा बेड था। तो जो मेरी दूसरी फ्रेंड्स बनी उनका अभी नेचुरली वो बाद में आई, तो उनको थोड़ा बेड थोड़ा दूर मिल गया। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं उनके पास जाकर बैठी रही। सुबह जब हम उठे तो एक साथ हम चाय पीने के लिए चले गए एंड जो भी हमारे मेडिटेशन ध्यान हमने एक साथ किया, बातचीत करते रहे। अब इस बीच में वो जो मेरी फ्रेंड बनी थी वो उनको ऐसे फील होने लगा कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। मैं उनको इग्नोर तो नहीं कर रही थी, हालांकि वो भी, मैं उनको अपने साथ साथ ही थे, हम इकट्ठे थे, पर फिर भी जो बातचीत बिल्कुल एक मेरी उनके साथ हो रही थी, अब वो मेरी बातचीत जो थी सभी हम इकट्ठे थे मास्टर, तो सबके साथ हो रही थी। और धीरे धीरे ऐसे पूरा दिन निकल गया और बिजी भी हो गए, क्योंकि हम तो वहाँ पर लेसन लेने गए थे, क्लासेस लेने गए थे। तो जो भी मास्टर वहाँ करवा रहे थे, जो भी हमसे वहाँ अनुभव हो रहे थे, हम उसमें फिर डूब गए। मैं तो पूरी तरह शायद मैं उसको डिस्क्राइब ना कर पाऊँ कि मैं कितना गहराई तक उन चीज़ों से जुड़ी थी वहाँ। तो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी, एक एक चीज़ के साथ जुड़कर मैं सुन रही थी, समझ रही थी। तो मेरा इधर उधर से बिल्कुल ध्यान हट गया कि अब मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। तो मैं बस जिस फिक्स टाइम पर अपनी वहाँ चेयर्स लगती थी तो अपनी चेयर पर बैठ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे आसपास कौन है, बस मैं डीप गहरे, कभी कभी तो मैं अपनी चेयर से उठकर और नीचे बैठ भी सकते तो वहाँ नीचे जाकर बैठ जाती थी। इसी तरह वो हमारा दिन निकल गया। उसके बाद मैंने फील किया कि अब वो जो मास्टर मुझे मिले थे वहाँ पर, जिनसे मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हुआ था, वो अब मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब वो अलग अलग रह रही थी और खाना खाने के लिए वो अलग चली गई। मैंने देखा वो नहीं है, तो फिर मुझे भी लगा कि चलो वो भी अपने शायद फ्रेंड्स में बिजी हो गई हैं और मैं भी अपने फ्रेंड्स में बिजी हो गई। और हम दोनों अलग अलग, यानी वो अपना अलग से कर रही थी एंजॉय एंड मैं अपना अलग से। जब भी हमारे बीच बीच में समय मिलता तो हम हाय हेलो कर रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि मुझे इधर उधर से पता चलता है कि वो मुझसे नाराज हैं। अब मैं समझ नहीं पाई कि नाराजगी किस बात की है। तो मैं एक दो बार उनके पास गई भी पूछने के लिए, पर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। चलो, जब मुझे ये फील हुआ कि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही हैं या मुझे इग्नोर कर रही हैं, तो फिर अब मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पर अब यही चीजें तो हम फॉरगिव करने आए हैं, इन्हीं चीजों से तो निकलने आए हैं। पता नहीं पूरा जीवन ऐसी चीजों में हमने बिताया, तो अभी इस समय पर इन चीजों की जरूरत शायद नहीं है। तो मैंने अपने दिल से पूरी तरह क्लीन करते हुए, अपने मन को साफ करके, उनको ढेर सारा प्यार भेज के, और मैं अपनी जो लेसन लेने आई थी, जो हम सीखने गए थे, उसमें अपने आप को पूरा मैंने बिजी कर दिया। तो इसी तरह से हमारे वहां पर पहला दिन निकला, दूसरा दिन भी निकल गया और मैं पूरी तरह भूल ही गई कि हाँ यस, हमारा बॉन्ड बहुत गहरा बना था। तो बीच बीच में कहीं दूर से दिखाई देते तो वो मेरी तरफ से आंखें दूसरी तरफ कर रहे थे, यानी मुझे इग्नोर कर रहे थे। तो मैंने भी फिर दूसरे तीसरे दिन तक जाते जाते अब हमारा आमना सामना भी होना बंद हो गया। उन्होंने अपना जो मेरे साथ उनका बेड था वहां से उन्होंने उठाकर कहीं और चले गए। वो थोड़े बेड छोड़कर उन्होंने अपना ले लिया था, दूसरा बेड ले लिया तीसरे दिन। तो इस तरह बिल्कुल अलग हो गए। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब 4th डे वहां पर था तो इवनिंग में वही मास्टर जो थे वो बहुत रोने लगे। तो बहुत रोने लगे। बाहर रात को क्लासेस खत्म होती थी 9 बजे एंड हमें आधा घंटा हमें मिलता था, हाफ एन आवर, कि आप एक दूसरे से बातचीत करो। और 9:30 बजे से फिर हमारा मौन स्टार्ट हो जाता था। तो वो जो बीच में हाफ आवर था उसमें वो बाहर गार्डन में सब बैठे थे और वो रोने लगी मास्टर। तो इतना ज्यादा रोने लगी, इतना ज्यादा, तो बात पहुंचते पहुंचते चारों तरफ फैल गई कि वो रो रही हैं बहुत ज्यादा। और ये हम अंदर बैठे तो मुझ तक भी ये बात आई कि वो रो रही हैं। तो हम भी बाहर, मतलब इकट्ठे जो थे हम सब बाहर गए देखने के लिए कि वो क्यों रो रही हैं। और जब मैं उनके पास गई तो मुझे देखकर वो मेरे गले लगकर रोने लगी और इतना ज्यादा रोने लगी, इतना ज्यादा कि मैं
समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ, क्यों मेरे गले लगकर वो इतना रोई, बहुत अधिक रोई। तो सब उनको चुप करवा रहे थे, बस उनको चुप करवाना मतलब हमारे बस की बात नहीं थी। इसके बाद मैं उनको लेकर अलग से हम दोनों चले गए। मैं उनसे बात करती रही कि क्या बात हुई है, मुझे बताइए, किस चीज़ के कारण आप ऐसे उदास हैं या आप रो रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्लिनजिंग करने आए हैं, सीखने आए हैं, सोल के लेवल पर, स्तर पर हम ग्रोथ करने आए हैं। तो ऐसे हम बातचीत करते रहे और मैं उनको बोलती रही कि हम वी आर फ्रेंड और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपकी किस बात की टेंशन ली है आपने। तो इस तरह मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, पर उनका रोना और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। तो फिर इस बीच में हमें मास्टर्स बुलाने पड़े, यानी हमें अंदर जाकर इन्फॉर्म करना पड़ा वहाँ कि ऐसे प्रॉब्लम आई है। तो वहाँ से मास्टर आए, उन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाइए, तो मैं इनसे बात करती हूँ। तो मैं वहाँ से आ गई एंड वो मास्टर उनसे बात करते रहे एंड उनको पूरा हील किया उन्होंने, उनसे बातचीत करके उनके अंदर जो भी था उसको निकाला एंड देन फिर वो मैं अपना आकर सो गई। अब आप मानिएगा वहाँ से क्या हुआ कि मतलब मैं अपने आप को दोषी समझने लग गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मेरी किसी बात से या किसी कारण, क्योंकि उन्होंने बताया भी कुछ नहीं, अब मेरे अंदर एक बोझ आ गया और मेरा मन हैवी हो गया। अब मेरे जो फ्रेंड्स थी वो मुझे समझा रही थी कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, वो नॉर्मल है। और वही फिर से अगले दिन से सिलसिला स्टार्ट हो गया कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो ठीक है, 4th डे था एंड इग्नोर हो रहा था, तो मैंने भी उसके बाद इस चीज को यहीं पर छोड़ने का सोचा एंड फॉरगिव करके अब फिर से मैं अपनी ओर, जहां वो हम सीखने गए थे, शिक्षा लेने गए थे, जो भी लेसन लेने गए थे, मैं उसमें अपना बिजी हो गई। तो मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगी, बट एक ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपके रिश्ते होते हैं किसी के साथ पिछले जन्मों से, तो वो इस तरह से सामने आ जाते हैं, चाहे आप पहले कभी मिले भी नहीं होते हो, पर वो इतने डीप स्तर पर होते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हो क्या रहा होता है। तो इसी तरह हमारी क्लास कंप्लीट हुई एंड हमारा जो लास्ट डे था, वहां तक जाते जाते बीच में कई बार वो मिलते रहे, देखती रही मैं उनको, हाय हेलो भी होती रही हमारी, और फिर हम अलग हो गए। हम सब लौट आए अपने अपने घरों को। अब ये हमारा प्रोग्राम जो था 2 साल का था। अब सेकेंड ईयर जब हम नेक्स्ट ईयर गए, नेक्स्ट फरवरी में, तो तब पहले तो मुझे वो मास्टर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। मतलब मैं देख, जैसे होता ना अंदर से कि आप ढूंढते हो, मैं उनको ढूंढ भी रही थी कि देख रही थी कि देखो वो आए हैं और मैंने देखा कि यस वो आए थे। दूसरे दिन मुझे वो दिखाई देती है मास्टर कि यस वो आई हैं एंड बड़ा अच्छे से मिले हैं, हाय हेलो किया, प्यार से बातचीत की हमने। और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हम फिर से गार्डन में एक दूसरे के साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और अचानक से वो उठी और मेरा हाथ पकड़ा और उसी गार्डन में हम दोनों सैर करने लगे, मतलब अलग से। तो मैं भी पिछली बात को भूल चुकी थी कि ठीक है अभी नॉर्मल है, सब शांत है सब। और हम दोनों काफी देर तक टहलते रहे, वहां टहलते रहे 10-15 मिनट तक। एंड लास्ट में जब वापिस आकर हम जहां सब बैठे थे वहां बैठने लगे, तो क्या होता है, वो मास्टर अचानक से फिर से रोने लगी। और आप मानोगे नहीं, अब मुझे इतना डर लग गया कि इसका क्या कारण था, कि वो फिर से क्यों रो रही थी एंड सब उनको चुप करवाने लगे। अब मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनको जाके चुप करवाऊं। एंड जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मुझे कह रही थी कि ये कोई तुम्हारा बहुत पुराना प्यार है, कुछ पिछले जन्म का प्रेम है तुम्हारा, किसी भी रूप में आया है, वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, वो तुमसे बहुत प्यार कर रही हैं, वो तुम्हें शेयर नहीं कर पा रही हो, जैसे तुम उनके सामने आती हो तो उनका जो है अंदर से वो एक होता है ना इमोशनल पॉइंट्स जो है वो जागृत हो जाता है, वो रोने लगती हैं। तो हमने काफ़ी इसके बारे में बातचीत की। उनको जब पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके कुछ ही समय पहले, यानी 3-4 मंथ पहले आई थिंक उनकी मदर की डेथ हुई है, तो इसलिए वो अब रो रही हैं। तो शायद उस समय जहाँ वो मास्टर बैठे थे सब, उन्होंने मान लिया कि यस हो सकता है यही रीज़न है। बट आप नहीं मानोगे कि मैंने बाद में फील किया कि वो रीज़न नहीं था, वो कोई और रीज़न था, जैसे वो छुपा रही थी उस रीज़न को, कुछ और कहना चाह रही थी पर वो नहीं कह रही थी। अब वो बिल्कुल चुप हो गई थी
एंड बाकी के दिन भी हम फिर मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ रहा, पता नहीं क्यों रहा। मैं जब भी बैठती वो मेरे आमने सामने, कहीं ना कहीं थोड़ी दूर उनकी चेयर होती तो बैठे हुए भी मुझे वो दिखाई दे जाती। मेरी फ्रेंड्स बार बार मुझे बोलती कि उसके सामने मत चली जाना, तुम जहां भी मैं देखती कि वो आ रही है मैं फटाफट से अपनी आईज को नीचे करती या साइड में होती कि कहीं फिर से उनका कोई इमोशनल जो हमारे अंदर से टच है, वो पॉइंट है, वो फिर से ना रोने लग जाए, कहीं फिर से उनको कुछ याद ना आए। तो मैं छुपने की कोशिश करती रहती। इसी तरह हमने फिर दूसरे और हम फिर से एक बार लास्ट में फिर मिले और आते हुए एंड स्माइल के साथ फिर हमने एक दूसरे को बाय भी बोला। और वो मास्टर फिर अपने घर लौट गई और मैं अपने घर लौट आई। पर मैं कभी, ये होता है ना कुछ कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, तो मैं जान ही नहीं पाई इस बात को कि क्या कारण था उनके रोने का, क्या कारण था अंदर से जो वो मुझे नहीं बता पाई। हाँ, बट वो एक बात कह रही थी जब रो रही थी मेरे गले लगकर, तो वो इतना बोल रही थी कि मेरे को सब धोखा देते हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता, जिससे भी मैं ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। मैं उनको बार बार ये कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कब तुम्हें छोड़ा है, तुम ऐसे क्यों तुम्हें फील हो रहा है। लेकिन शायद पता नहीं किस चीज के कारण उनको ऐसा मेरी तरफ से हर्ट हो गया, या क्या मेरी ऐसी कोई बात थी। उसके लिए मैं अब भी जब ध्यान करती हूँ तो उनको फॉरगिव करती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उनको ढेर सारा प्यार भेजती हूँ कि जो भी हमारा पिछले जन्मों में रिश्ता रहा है वो हील हो जाए, वो उसका जो भी हमारे साथ अभी इस जन्म में कुछ भी जुड़ा है कर्मा, तो वो यहीं पर उसको हम आगे रिसाइकिल ना करें, यहीं पर छूट जाए और वो प्यार और हमारे लिए पीस शांति बन जाए, ना कि तकलीफ बने, हर्ट हो हम एक दूसरे से। हालांकि मुझे कुछ याद नहीं आया, मुझे मेरा कोई अंदर से इमोशनल उनके साथ मुझे फील नहीं हुआ, पता नहीं। मैं सिर्फ एक एज ए फ्रेंड, जैसे सब मेरे फ्रेंड थे, और खासकर उस समय में तो मैं बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में आ गई थी जहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अपनी जर्नी में बढ़ना था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के साथ पूरा जुड़ जाना था, ज्ञान में डूब जाना था, बुक्स में डूबना था। तो वहां पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, पर फिर भी कुछ तो हम दोनों में था जो वहां मैंने 2 साल फील किया। और अभी भी मैं कभी कभी मैंने उन मास्टर को कहीं कहीं देखा है ध्यान की मेडिटेशन करते हुए, ग्रुप मेडिटेशन में। तो फिर से मैं कभी भी अभी किसी और चैनल पर जाने से भी डरती हूँ, कभी आमना सामना होने से मैं फिर से डरती हूँ। और मैं यही प्रे करती हूँ कि वो मास्टर जो भी उनके साथ मेरा रिश्ता है, यूनिवर्स उस रिश्ते को प्यार से सींच दे और हम दोनों जब भी आमने सामने हो तो वो रोए ना और वो बहुत खुश हो। तो बस ये आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि कुछ रिश्ते गहरे होते हैं जिनको हम समझते भी नहीं, हमारे खून के रिश्ते नहीं होते, कोई हमारा जुड़ाव नहीं होता, और पहली बार मिलते हैं फिर भी वो डीप स्तर पर अंदर गहरे होते हैं और आपको हमेशा याद रह जाते हैं। उसके बाद वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, उनकी एक प्रेजेंस आप फील करते हो। तो बस यही, आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जहां आप अचंभित हुए हो, हैरान हुए हो कि ये क्या रिश्ता है, जिसको आप समझ नहीं पाए, कोई नाम नहीं दे पाए, तो जरूर से कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिएगा। तो मेरे जीवन का ये रिश्ता जिसे मैं समझ नहीं पाई और बहुत अंदर से इमोशनली अटैच भी हुए और बिछड़ भी गए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।